नमस्कार, मैं सविता सिंह कुक विद सभी में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर काली मिर्च, जो निश्चित ही आप सबको पसंद आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। पनीर काली मिर्च बनाने के लिए मैंने लगभग 300 ग्राम पनीर लिया है, जिसे कि हम थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी काली मिर्च के साथ मैरिनेट करेंगे। ये कुटी हुई काली मिर्च है। अब इन सबको खूब अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए रख देंगे। पनीर काली मिर्च बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल गरम कर लिया है। अब इसमें हम प्याज डालेंगे। मैंने 3 मीडियम साइज़ की प्याज को बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसे डाल देंगे, हल्का सा चला लेंगे। इसी के साथ हम कुछ साबुत मसाले डालेंगे, जैसे 3 साबुत बड़ी इलायची, 5 से 6 छोटी इलायची, लौंग 5 से 6 कली, 2 तेज पत्ते, लगभग 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, जावित्री 1 फूल, थोड़ा सा लहसुन 8 से 10 कली डालेंगे और इन सब चीज़ों को हम हल्का सा चला लेंगे। 2 हरी मिर्चें मैंने स्लिट करके डाली हैं और आधा इंच अदरक के टुकड़े को भी ऐसे रफली चॉप करके डाल देंगे। अब इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नहीं चलाना है। इसमें हम फटाफट से पानी डाल देंगे। पानी लगभग 2 कप के करीब मैंने इसमें डाला है। नमक डाल देंगे और इसे 20 से 25 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि प्याज थोड़ी गल जाए और सारे मसालों का अरोमा इसी पानी में आ जाए। इसे बीच बीच में चला लेंगे। अभी इसे पकते हुए 5 मिनट हुआ है। लगभग 15 मिनट इसे हम और पकाएंगे। अब प्याज को पकते हुए 20 से 25 मिनट हो गया है। प्याज बिल्कुल हो गई है और पानी भी बिल्कुल कम हो गया है। तो चलिए गैस की आंच को बंद करते हैं और इसमें से सारे साबुत मसालों को हम निकाल लेंगे। सारे साबुत मसालों को निकालकर इसे ठंडा करके हम इसका खूब बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। जब तक कि प्याज हमारी ठंडी हो रही है, तब तक हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 चम्मच के करीब कुकिंग ऑयल डाला है और 2 ही चम्मच के करीब हम बटर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन करते हैं। अब बटर मेल्ट हो गया है, तो आंच को थोड़ा धीमे करेंगे और इसमें जो पनीर मैंने मैरिनेट किया था काली मिर्च और नमक के साथ, उसे हम सैलो फ्राई कर लेंगे। फटाफट से करेंगे। अब ये पनीर हमारी लगभग एक तरफ से हो गई, तो इसे हम पलट देते हैं। अब पनीर हमारी दोनों तरफ से शैलो फ्राई हो गई है, तो इसे निकाल लेते हैं। कढ़ाई में मैंने 2 चम्मच कुकिंग ऑयल और 1 चम्मच बटर डाल के गरम कर लिया है। अब इसमें ये जो प्याज का पेस्ट है वो मैं इसमें डाल देंगे। चला लेंगे खूब अच्छी तरह। प्याज के पेस्ट को मैंने पीसने के बाद एक छन्नी की मदद से छान लिया था। अब प्याज को लगातार तब तक चलाएंगे जब तक कि ऑयल प्याज से अलग ना हो जाए, सेपरेट ना होने लगे। थोड़े छींटे पड़ रहे हैं, तो इसको हम कवर कर देते हैं। आंच को थोड़ी धीमे कर देंगे। इसे बीच बीच में हम चला लेंगे ताकि ये जले ना। अब प्याज हमारी हो गई है। हल्का हल्का ऑयल जो है प्याज से अलग हो रहा है, तो इसमें हम लगभग 1 कप के करीब दही डाल देंगे। आंच को एकदम धीमे कर देंगे, अदरवाइज दही हमारी फट सकती है। और लगातार चलाएंगे। इसे लगातार चलाते हुए
दही में उबाल आने का इंतज़ार करेंगे। अब दही में भी उबाल आ गया है तो मैंने काजू का पेस्ट बना लिया था। 3 से 4 चम्मच काजू को आधे घंटे के लिए पानी में भिगो के रख दिया था। इसका पेस्ट मैंने बना लिया है तो इसे भी हम डाल देंगे। काजू के पेस्ट को भी डाल के लगातार चलाएंगे। अब इस स्टेज पे आप इसमें लगभग 1 चम्मच के करीब काली मिर्च डाल देंगे, 1 चम्मच के करीब चीनी डाल देंगे और नमक स्वादानुसार। ध्यान रखेंगे कि पहले भी जब मैंने प्याज को उबाला था तो उसमें नमक डाला था, तो नमक अंदाज से ही डालेंगे। अब इसी स्टेज पे हम लगभग 3 से 4 चम्मच के करीब क्रीम डाल देंगे। चला लेंगे इसे खूब अच्छी तरह से। ये ग्रेवी हमारी हो गई है, ऑयल इसमें किनारे से अलग हो रहा है, बिल्कुल पक गई है। तो इसमें हम पनीर को भी डाल देंगे। हमारी पनीर काली मिर्च बिल्कुल तैयार है। गैस की आंच को बंद करते हैं और इसके प्लेटिंग की तैयारी करते हैं। अब पनीर काली मिर्च में हम रोगन का तड़का देंगे। तो उसके लिए मैंने 3 से 4 चम्मच देसी घी पैन में गरम कर लिया है। जब घी हल्का गरम हो जाए तो इसे हम बंद कर देंगे। इसी में हम बंद करने के बाद 1 से 1.5 चम्मच के करीब कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे, जिससे कि खूब अच्छा कलर आ जाएगा और इसे हम चला लेंगे। ये बिल्कुल तैयार है। तो चलिए पनीर काली मिर्च की प्लेटिंग कर लेते हैं। इसमें हल्की सी काली मिर्च हम डाल देंगे। थोड़ा ये जो रोगन बनाया है मैंने उसे डाल देंगे। और थोड़ी सी हरी धनिया हम इसमें डाल देंगे। ये हमारा पनीर काली मिर्च बिल्कुल तैयार है। उम्मीद है आप सबको ज़रूर पसंद आएगा और आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि आपको कैसा लगा। धन्यवाद। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं। तो फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ एक नए वीडियो में। धन्यवाद।